यानी कि ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो हो क्या रहा है असल में, क्यों इस पीरियड के बाद आपका एक्शंस डिसाइड कर देता है कि आप लॉस मेकिंग ट्रेडर बनोगे कि प्रॉफिटेबल जाओगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में पैसा कमाए और फिर सारा पैसा आके लूज कर दिया। हर ट्रेडर ब्रेक इवन स्टेज को फेस करता है और अगर इस स्टेज में वो अपने आप को मेंटेन कर लिया, वो समझ गया कि किस टाइप से इस जर्नी में एक्शन लेना है, किस टाइप से ब्रेक इवन पीरियड से निकल के प्रॉफिटेबल जर्नी में जाना है, या फिर अगर लॉस मेकिंग जर्नी में है तो ब्रेक इवन तक पहुंचना है, या अगर मान लो प्रॉफिट में थे और गिरना शुरू किए और ब्रेक इवन पे सस्टेन करना ताकि फिर से वापस प्रॉफिट में जा सके। तो ये जो पीरियड होता है ना ब्रेक इवन पीरियड, ये बहुत ज्यादा ही प्रीसियस पीरियड हो जाता है और उस टाइम पे उस पीरियड में आपका एक्शन ही बताता है कि आप आगे जाके क्या करोगे। तो अगर कोई ट्रेडर अभी ब्रेक इवन पीरियड में नहीं है तो पहली बात कैसे वो उस पीरियड तक जा सकता है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता ब्रेक इवन होते हुए पहुंचता है। और दूसरा, अगर कोई ट्रेडर बाय चांस किसी तरह कोई बड़ा प्रॉफिट करके या ब्रेक इवन पीरियड पे एक बार आ जाता है तो उस समय अपना माइंडसेट को कैसे मैनेज करना। और तीसरा, अपने ब्रेक इवन पीरियड में जो मिस्टेक्स किए थे दोबारा अगर फिर से लाइफ आपको मौका दे, उस जगह पे पहुंचा दे, आपका सारा लॉस रिकवर हो जाए, तो वो मिस्टेक आप फिर से ना करो, इसके लिए आपको अवेयर होना